हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना ये हमने टेस्ट अटेम्प्ट किया है दूसरा 1 तारीख को। उसका लॉन्ग रिवीजन करेंगे, जो कि मॉक टेस्ट था, फुल टेस्ट। ठीक है, SSC इसमें जो टेक्निकल का लॉन्ग रिवीजन है वही होने वाला है। जैसे कंप्रेसिव सर्कुलर कंप्रेसिव स्पेसिमेन हैव द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द 100 mm square and section modulus of 200 mm square, carries a load of the 100 kN at the eccentricity 10 mm, is shown in the figure. What is the maximum stress induced in the section? मैक्सिमम स्ट्रेस बताना है तो 2 चीज़ों की वजह होगा, क्योंकि सेंट्रिसिटी दी गई है तो ये होगा, एक तो बेंडिंग आएगी M/Z प्लस P/A एक कंप्रेशन आएगा, तो बेंडिंग की वजह से और कंप्रेशन की वजह से, दोनों की वजह से आएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगा, M/Z। M क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दिया गया है, सेक्शन मॉडुलस Z बराबर दिया गया 200 mm स्क्वायर, एरिया दिया गया 100 mm स्क्वायर, लोड लगने वाला कितना है 100 kN। ठीक है, और एसेंट्रिसिटी दी गई है 10 mm, तो 100 kN इंटू 10 mm हो जाएगा M की वैल्यू, जो कि किलोन्यूटन को न्यूटन में रखना चाहिए, तभी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 100 kN ये हो जाएगा 1000 बाहर आ जाएगा, है ना। और ये 100/10 फिर भी 1000 बचेगा, और 200 प्लस 100/100 1 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 51। कितना जा रहा है इसका आंसर, गलत हो रहा क्या कुछ, देखते हैं। 6000 जा रहा है। हाँ, तो 51 थोड़ी होगा, 50 थोड़ी होगा, 5 और 6 हो जाएगा ना, 2 पंचे 10, 5 5 1 6, 5 1 6 होता है, 51 नहीं, बाई मिस्टेक होगा, जैसे जैसे 6000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग मेरे से, मतलब पर्सनली मेरे से ऑन एग्ज़ाम दिमाग पे पिच नहीं करते हैं तुरंत, बाद में आराम से रिलैक्स मोड में हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबल कैरिंग 100 kN/m लोड ले रही है 100 kN/m ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्पैन इज स्ट्रेच बिटवीन सपोर्ट 100 मीटर अपार्ट। The support are the same level and central dip is 8 meter. 8 meter. Find out the horizontal reaction. ये बताना है। Develop at the support, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, देखिए ये वही बनवाना। H बराबर दिया गया है 8 मीटर, 8 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिप दिया गया है, वर्टिकल डिप, वह सेंट्रल डिप 8 मीटर, 8 मीटर ये 100 मीटर ये। तो वी नो द केबल सपोर्ट द सेम लेवल सब्जेक्टेड एज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या हो जाएगी, WL²/8H। एट वी नो द मैक्सिमम टेंशन ऑकर्स एट द सपोर्ट, मैक्सिमम टेंशन का हो जाएगा Tmax बराबर रूट में H² + P²। मिनिमम टेंशन एट ऑकर्स एट द डिप, मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे आएगा, सपोर्ट पर, मिनिमम टेंशन आएगा डिप पर। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट के बराबर। वेयर HA/VA आर द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट। द वर्टिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल थी तो वर्टिकल क्या हो जाएगी, WL, ओनली WL/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या निकाला है। तो गिवन 10 kN/m का UDL दिया गया, लेंथ
100 मीटर दी गई है। एज लोडिंग द स्ट्रक्चर आर सिमेट्रिकल, तो VA बराबर BB दोनों बराबर होंगे। तो ये 100 मीटर का 10 मीटर के 100 मीटर अपार्ट पे 10 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से आ जाएगा 500 किलोन्यूटन लोड। ठीक है, वर्टिकल लोड। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होगा, हाँ ये सिमेट्रिकल है तो हॉरिजॉन्टल A और हॉरिजॉन्टल B दोनों बराबर होगा WL² / 8H के साथ। तो W क्या था, 10 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से था। L कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 इंटू H की वैल्यू भी 8 दी गई है 8। तो ये मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 100, ये हो जाएगा पूरा 1 लाख डिवाइड बाई 64। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1625 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो पहले 1 ही जाएगा। यहाँ पे आंसर में सबसे पहले क्या दिया गया है, ऑप्शन में देखते हैं 1 दिया गया है। फिर उसके बाद दो डिजिट तक हमको यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएगा इन दोनों में से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत है तो देखिए हम देखे ही कि मतलब भाग दे ही देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। 64/1,64,4,6,3,0 6,6,36 होता है, लेकिन 6 बार में जाएगा तो ओवर हो जाएगा, तो 5 बार में ही जाएगा। इतने तक ही करके रुक जाएंगे, 15 वाला आंसर टिक कर जाएंगे। A vein 10 meter long and 6 centimeter diameter was the pressed to soft clay. The remolded soil was sheared at the torque 18 Newton meter. Calculate cohesion of clay. क्ले की कोहेशन वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो a vein 10 centimeter long and 6 centimeter diameter soft clay. Soft clay remolded soil sheared at the torque 18 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। कैलकुलेट द कोहेशन ऑफ क्ले। इसके लिए देखना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन, हमें क्योंकि क्लियर याद नहीं है। तो वेन शियर टेस्ट में क्या होता है, इट इज़ द डिटरमाइन द अंडर एंड शियर स्ट्रेंथ। अंडर एंड शियर स्ट्रेंथ को ये बताती है ऑफ सॉइल, स्पेशली वेरी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले। दिस टेस्ट कैन बी डन इन लेबोरेटरी और फील्ड डायरेक्टली, दोनों जगह हो सकता है। वेन शियर टेस्ट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ द सॉइल ऑफ लो शियर स्ट्रेंथ। इसकी लो शियर स्ट्रेंथ होती है उस पर ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। वन वे शियर, इफ द शियर इज पंच्ड इनटू द सॉइल सच दैट द टॉप ऑफ द वेन इज एट ग्राउंड लेवल, then shearing will occur at the side and bottom only. Shearing will occur at the side and bottom only. वन वे शेयरिंग में एस बराबर हो जाएगा टाउ एफ प्लस टी अपॉन पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस टी बाई 12। टू वे शेयरिंग का क्या फार्मूला हो जाएगा, टी एफ बराबर टी अपॉन पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस डी बाई 6। 12 था वन वे में, ये डी बाई 6 हो जाएगा टू वे में। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं अपना। एल डी लेंथ ऑफ द जो वेन शाफ्ट होती है वो 10 टाइम ऑफ द डायमीटर होती है। वेन ब्लेड
लेंथ ऑफ ब्लेड बराबर हो जाता है 2d। ये भी पूछ सकता है, लेंथ ऑफ ब्लेड 2 टाइम ऑफ डायमीटर, और वेन शाफ्ट 10 टाइम ऑफ डायमीटर। सोल्यूशन कहाँ है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। टी इज द टॉर्क दिया गया है हमको 18 किलो न्यूटन, 18 न्यूटन मीटर, जो कि हो जाएगा 1800 न्यूटन सेंटीमीटर। 1000 से 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है। तो एस बराबर टी एफ बराबर टी बाई पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस t/6, क्योंकि 2 Vein is punched ground such as the top of the vein is some depth below the ground level. Then shearing will occur. Shearing will occur at the side, top and bottom veins. दोनों 2 वे शेयरिंग हुआ है। तो एक क्वेश्चन में क्या था, 2 वे शेयरिंग दिया था ना, तो 10 सेंटीमीटर when 10 6 centimeter are placed on the soft clay mold that was sheared at a torque कितना, calculate the question के लिए। Under soil is a very soft surface, punch soil into the top of the vein, only the top। प्रेस्ड ऑन टॉप नहीं बोला है, रिमोल्डेड क्ले में अंदर गया है। तो फिर चलिए, तो फिर यहाँ पे सम डेप्थ बिलो, टॉप पर सम डेप्थ बिलो है, तो फिर इसलिए ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 वे शेयरिंग का। ओके, dy6 हो जाएगा dy12 की जगह पर। तो इस हिसाब से टी की वैल्यू दी गई है 1800 किलो न्यूटन, एच की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, और डी की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर। बाईस बटे 7 इंटू डी की पावर 6 स्क्वायर 10/2 प्लस 6/6, एक हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 6 के बाद 6 3 18, 6 25 30, 50 बचा, 7/22 इंटू 6 25 इंटू 7/11 इंटू 6 66। इस हिसाब से आ जाएगा ये। ग्यारह दूनी 22, 0, 11 दूनी 22 इंटू 7 6 36 18 7 21। कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा, 2.65 आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एच पर था 10,500 2012। एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द क्लोरामाइन इन ड्रिंकिंग वाटर इज कितना, तो क्लोरामाइन की एक्सेप्टेबल लिमिट है 4, क्लोरामाइन 4, नो रिलैक्सेशन इसमें। टोटल सस्पेंशन 500 2000 के बीच में होना चाहिए। डायबिलिटी TC/NTU में 1 से 5, कलर 5 से 15, 5 से 15, टेस्ट एंड ऑर्डर 1 से 3। टोटल डिजॉल्व सॉलिड
सस्पेंशन सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है थोड़ा, लेकिन दोनों चीज़ समान है। 500 से 2000, अल्कलिनिटी 200 से 600, पीएच वैल्यू 7.7 से लेकर 8.5, सो नॉट बी लेस देन और ग्रेटर देन, नॉट बी लेस देन 6.5 एंड ग्रेटर देन 8.5। 9.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हार्डनेस 2 से 600, क्लोराइड कंटेंट 250 से, क्लोरामाइन 4 था, नो रिलैक्सेशन, जबकि क्लोराइड माइन राइट 250 से 1000। अमोनिया 0.15 से लेकर 0.15 के बीच में होना है। ऑर्गेनिक अमोनिया 0.3 से लेकर 0.3, नाइट्रेट 0 होना चाहिए, नाइट्राइट 0, नाइट्रेट 45 पे चले, हाइट 0, फ्लोराइड 1 और 1.5 होना चाहिए, आयरन 0.1 से लेकर 1 होना चाहिए, और सल्फेट 200 से लेकर 400 के बीच में होना चाहिए। कैल्शियम 75 से लेकर 200 के बीच में होना चाहिए। स्लो सैंड फिल्टर आर द क्लीन एट द इंटरवल ऑफ स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। इन दोनों में क्या होता है कि इसमें 1 से 3 दिन लेता है, 1 से 3 मंथ लेता है। तो हमने इसको उल्टा लिख दिया। क्लीनिंग पीरियड इसका होता है मंथ में, इसका डे में। यहाँ पे देख सकते हैं प्री ट्रीटमेंट एफ्लुएंट फॉर प्लेन सेडिमेंट एंड कोगुलेशन नॉट रिक्वायर्ड। इसमें कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन इज मस्ट पहले कर लेना चाहिए। फिल्टर स्टैंड D10 बिटवीन 0.2 से लेकर 0.4 के बीच में होना चाहिए, जबकि इसमें 0.35 से लेकर के 0.55 के बीच में होना चाहिए। CU की वैल्यू 1.8 से लेकर 3, ग्रेवल थिकनेस CU की वैल्यू इसमें 1.2 से लेकर के 1.8 के बीच में होना चाहिए। ग्रेवल थिकनेस 30 से 75 सेंटीमीटर थिक, 60 से 90 सेंटीमीटर थिक। Size of each unit, glass size such as the 30 by 60 and area is equal to 100 to 2000 meter square, जबकि इसमें small size 5 by 8, area should be 100 meter square. More flexible for shock loading, less flexible for shock loading. Shock loading, more flexible for shock loading. Rate of filtration 100 से लेकर 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर, 2000 से लेकर 3000, 3000 से लेकर 6000। लीटर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर, पर हावर पर मीटर स्क्वायर। Very efficient in removal bacteria but less efficient in removing color.
बैक्टीरिया तो हटा देता है फ्लोरोसेंट फिल्टर, लेकिन कलर नहीं हटा पाता। लेस एफिशिएंट इन बैक्टीरिया, 80 से 90% ही हटा पाता है। ये करीब 99% तक हटा देता है। वेरी एफिशिएंट इन कलर रिमूवल, कलर ज़्यादा रहता है इसमें, कलर कम हो जाता है। डिसइंफेक्शन इज नॉट अ मस्ट, ऑलमोस्ट almost pure water obtained. Disinfection is must, turbidity up to 35, इसमें turbidity 50 ppm तक रहती है, इसमें 35 ppm तक रहती है। अप टू स्क्रैपिंग एंड रिमूवल ऑफ 1.5 से लेके 3 सेंटीमीटर थिक लेयर को हटाना पड़ता है। बैक वॉशिंग की जाती है इसमें। क्वांटिटी ऑफ वॉश वाटर रिक्वायर्ड 2 से 6%, 0.2 से लेकर के 0.6% ऑफ टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड इन एवरी 1 to 3 months. A large amount of total filtered water, 1 to 3%, 1 to 3 डे में 1 से 5% पानी चाहिए पड़ता है इसको। प्योर प्रेशर फिल्टर, द डिफरेंस बिटवीन द रैपिड एंड सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर, द flow of water is not under gravity. This implies where the diameter of the tank is 1.5 to 3 meter. The height of length 3.5 से लेकर 8 मीटर। Operation is the same as rapid gravity filter. रेट ऑफ फिल्टरिंग 6000 से लेकर 15000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। इसमें कितना था? 6000 लीटर से 15000 लीटर पर मीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्रेशर फिल्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The base of cone depression is called drawdown. Depth of water drawdown है यहाँ से लेके यहाँ तक। As we move the further away the center of the wall, the drawdown get reduced and beyond a certain distance called the radius of influence. The drawdown will be equal to the 0 at the end. The water surface coincide with the original water table. Radius of influence. ये हो रही है coincide यहाँ पे original water table से। The manual compaction is adopted for a manufacture of 15 centimeter cubical concrete specimen. Determine the compressive strength, then the number of the strokes to be given per layer. कितने स्ट्रोक दिए जाते हैं? तो 35 मैनुअली।
35 टाइम टेम्पर्ड 60 mm बार diameter bar and 600 mm long for the 150 mm cube, but the size is 10 cm 25 स्टॉक। ठीक है ना, अगर 15 सेंटीमीटर वही 15 सेंटीमीटर का क्यूब है तो उसमें 35 है, जबकि 100 का क्यूब है तो उसमें 25 है स्टॉक। The average value of compressive stress concrete provided and individual should not be more or less than ±50%। इससे ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए एवरेज स्ट्रेंथ से। 7 days compressive stress is equal to 2/3 of 20 height। और जो क्यूब की स्ट्रेंथ होती है 1.25 ज़्यादा होती है सिलेंडर से, जबकि सिलेंडर की स्ट्रेंथ होती है 0.85 8.75 ऐसे कुछ करके। जैसे क्यूब है तो 1.25 25 चौकस 25 25 से 40.8% होती है क्यूब का सिलेंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइलेंट फीचर इज नॉट रिलेटेड टू कैनेडी थ्योरी? सिल्ट फैक्टर इज इंट्रोड्यूस। सिल्ट को हम सैंड से रिलेट कर लेते हैं तो उस पर जब चलता है तो डार्सी चलता है, डार्सी डसने वाला सांप, वो इंट्रोड्यूस किया है, एक टाइप का रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कैनेडी नॉट है तो ये सिल्ट फैक्टर, जबकि कैनेडी थ्योरी डज नॉट गिव एनी इक्वेशन फॉर बेड स्लोप। सही बात है, बेड स्लोप के लिए नहीं दिया था लेकिन इधर उधर के लिए दिया था कैनेडी ने। द मीन वेलोसिटी इज कंप्यूटेड बाय द कटर इक्वेशन। कैनेडी का कटर, के फॉर कैनेडी, के फॉर कटर। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज इंट्रोड्यूस। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो the silt supporting power depending upon the weighted perimeter which is implies the edge from the side and also considered. Thus the Lacey introduced a term of silt factor। लेसी, लेटा हुआ लेसी, सॉरी डार्सी नहीं, वो लेसी है, कैनेडी और लेसी। काफ़ी दिनों के बाद रीड नहीं कर रहा है, रीडिंग नहीं किए बगैर सीधा टेस्ट मारने चल रहा है ना, इसलिए वर्डिंग रिलेट हो रहा है, कौन साइड हो रहा है, सॉरी इसके लिए, बट जो लिखा है वो तो देख ही रहे हैं ना आप सही सही। लिमिटेशन ऑफ द कैनेडी थ्योरी, एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम बेस। only, but in actual practical it is generated from base as well as। इन्होंने बोला कि केवल यहीं से जनरेट होगा एडी, बट इन रियलिटी यहाँ से भी होता है। There is no formula to determine the size slope। नो फार्मूला। साइड स्लोप है इसका
no formula. No explanation for critical velocity ratio. No explanation critical velocity ratio. एक्सप्लेन नहीं किया है. This is a trial and error based. Trial and error based. Trial and error. Assumption of the Kennedy theory: flowing water has to counter some amount of friction against the wet slope of canal. The friction of flowing water gives flowing water has the counter some amount of friction against the wet slope of canal. assumption है ये. Bed of glass. Flowing water has countered some amount of friction against the bed of canal. The friction of the flowing water gives rise to vertical eddies from bottom the channel, rising up to the gently to the surface. कम होता जाता है surface पे. The generating of eddies is responsible for keeping most of silt in suspension. Generation of eddy is responsible for keeping most of silt in suspension. एडी की वजह से सिल्ट जो है ना सस्पेंशन रहती है, सस्पेंशन पर रहती है. एडिशनल इंफॉर्मेशन अपर वादी दोआब कैनाल सिस्टम इज द पंजाब लोकेटेड इनटू द टर्म ऑफ द वेलोसिटी V naught which is a keep the canal to the silting free from silting and scoring. This is a given by V naught is 0.55 m into y की पावर 0.64. Kennedy carried out a research in the upper Wadi Doab canal in Punjab and introduced the term critical velocity V naught, which will keep the channel free from silting and scoring. This is given as 0.55 meter my power 0.64. D is the depth, y is the depth, m is the which value depend on the type of the soil, m is the critical velocity ratio. अगर कोस्ट ग्रैंड है तो m की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी 1 से, अगर फाइन ग्रेन सॉइल है तो m की वैल्यू कम हो जाएगी 1 से. When the orifice refers to be a large, कब हो जाएगा? जब इसका liquid head is less than the diameter of orifice. Less than the 5 times, 5 साइज से कम है तो वो कम हो जाएगा. इससे कम orifice लार्ज, इससे ज़्यादा orifice स्मॉल.
Orifice is a small opening of the any cross section of his side on the side or on the top of the bottom or at the bottom of the tank through which the fluid is flowing. It is used to measurement the rate of flow of fluid by measuring the pressure decrease across the opening. ये DVC हो जाएगा वैन कॉन्ट्रैक्टर पे डायमीटर D2 D1 पाइप D1 इज द पाइप डायमीटर D2 इज द ऑरिफिस डायमीटर DVC है वैन कॉन्ट्रैक्टर डायमीटर. अब चूँकि डिस्चार्ज ऑरिफिस से डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट क्यू बराबर होता है A/CD√2GH. ये फॉर्मूला आता है ऑरिफिस डिस्चार्ज का. एरिया इंटू CD इंटू √2GH. अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द शेप ऑफ द orifice, if the head of the liquid from the center of the orifice is less than center of orifice से center से यहाँ से is less than the 5 times or 5 times the depth of orifice डेप्थ याद आया है orifice depth less than the 5 time orifice depth. Then it is known as the large orifice. And if the head of the liquid is more than the 5 times the depth, it is known as the small orifice. Generally, the orifice diameter is kept half of the diameter of the pipe. Half of the diameter of pipe. It is economical. Less space is required for fitting. The value of coefficient of discharge CD varies 0.60 से लेकर 0.65 तक. CD. The head loss is more in orifice meter as compared to the venturi meter. Maximum bending moment is simply supported beam and loaded a concentrated load W. इसका होता है PL/4. P/2 हो जाता है ये मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाता है बेंडिंग मोमेंट PL/4. In process of brick manufacturing, the pug mill is used in which of the following operations? Pug mill: blending, binding, tempering. PT sir. पग PT sir. अनसॉइलिंग 200 mm तक की सॉइल को हटाना, 20 सेंटीमीटर तक की सॉइल को हटाना. डिगिंग द रिमूवल ऑफ द सॉइल डग आउट एंड स्प्रेड ओवर द फील्ड लेवल. क्लीनिंग रिमूवल पबल्स, स्टोन में ऑर्गेनिक वेजिटेबल मैटर्स. वेदरिंग clean soil is exposed to the atmosphere for few weeks or few months for softening, melting and ripening. Blending to add any blend gradient
To add any ingredient to clay, it is to be added in this stage by making the clay losing the spread the ingredient over it. Tempering water is added to the clay in order to bring it up to the required plasticity. It is carried out in pulp mill. Molding, it is the giving the required shape and size is the called molding. ड्राइंग तो होता ही है. क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लेटेराइट स्टोन क्या हो जाती है? लेटेराइट स्टोन की होती है 1.8 से लेकर के 3.1 न्यूटन मीटर mm स्क्वायर. यहाँ पे और भी कई सारे दिए हैं. ग्रेनाइट का 104 से 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर. स्लेट का 70 से 210. मार्बल का 72 है. सैंडस्टोन का 65 है और लाइम स्टोन का 55 है. लेटराइट का 1.8 से लेकर 3.2 है और बेसाल्ट का सबसे ज़्यादा है 153 189. इंडियन स्टैंडर्ड्स टेक द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील टू बी 2 × 10⁵ होता है. 2.1 नहीं होता है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ या 2 × 10⁻11 पास्कल. और 200 गीगा पास्कल. म्यू इज 0.37850 डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर में और मॉडुलस रिजिडिटी 0.769 × 10⁵ 7850 से रिलेट कर लेंगे इसको करीब 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड. अगला क्वेश्चन देखते हैं. स्टीप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ऑप्टेड फॉर यूनिफॉर्म सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल. स्टीप स्टैप सीधे यूनिफॉर्म सॉइल होता है. यह स्टीप यूनिफॉर्म सॉइल. The particle size distribution soil represented the curve of the semi logarithmic plot. क्या होता है? सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट होता है. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कौन सा होता है? सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट. द ऑर्डिनेट बीइंग द परसेंटेज बाय मास ऑफ द पार्टिकल्स स्मॉलर देन द साइज गिवन बाय द एब्सिस का. The particle size distribution curve of flat portion represented a lack of the particles in the particle size range. So, if there is a flat portion, the middle of the curve, it suggests that the intermediate size particles are missing. So shape of the curve and give the valuable information about the range distribution particle size is in the sample. Conversely, steep portion of the curve indicate the higher number of the particle within the size in the range. Higher number of particle within the size range. ये फ्रेंच ट्रस है. फ्रेंच ट्रस कई टाइप की ट्रस यहाँ पे देखने में रूफ ट्रस वगैरह ये होती है. हाउस एंड
Tread truss are used for the roof of the moderate span 18 से 30 मीटर. For the larger span, the fan truss or fink truss are used. In a flat roof, Warren truss. ये सीजर ट्रस है कैंची की तरह. हॉल ट्रस, प्रेड ट्रस 18 से 30 मीटर. फैन ट्रस, फिंक ट्रस. और लॉन्ग कॉलम के लिए कौन सी है? फैन ट्रस और फिंक ट्रस. हाउ एंड पेट 18 से 30 मीटर के लिए दोनों. फिंक एंड फेंट लार्ज स्पैन के लिए. कैम्बर्ड फिंक एंड फ्रेंच. Warren roof window sawtooth. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Warren window bowstring and hinge 3-inch arch. The deflection at free end of the cantilever rectangular section certain load is 0.38 cm. If the depth of the section is doubled, keeping the width same, the deflection at the beam due to the same loading. Deflection at the free end of the beam due to same loading कितना हो जाएगा? डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था इसका? PL/3I. I is the BDQ. अगर क्या बोला गया है? Deflection free end of the due to certain loading. The depth of the section is doubled with same, then the deflection of free end क्या हो जाएगा? तो डेप्थ अगर डबल कर दिया गया है यहाँ पे BDQ, आई वाला BDQ डबल B सेम है तो 2T 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 हो जाएगा. तो 1/8 हो जाएगा. तो 8 है तो 1/8 8.1 हो जाएगा डिफ्लेक्शन. A stick line is the कौन सा करेक्ट है? तो 2 stick line can never be intersect itself. ये भी सही है. Distance between the stick line is inversely proportional to the velocity. Stick line ज़्यादा कम ज़्यादा. दूसरा भी सही है. Stick line is the line formed of the joining of the single line. Location of the single fluid particle. पतला लाइन होता है सिंगल फ्लूइड के द्वारा. Is the formed with the joining of the location of different fluid particles. Different fluid particles. ये उल्टा हो जाता है. डिफरेंट स्टिक हो जाता है. For a steady path, streamline, stick line and path line will be coincide. सही बात है. लाइन जॉइनिंग फ्रॉम बाय द लोकेशन ऑफ द डिफरेंट फ्लूइड स्टिक हो जाता है, जबकि पथ लाइन में क्या है? लाइन जॉइनिंग इंडिविजुअल पार्टिकल फ्लूइड. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन dx/u = dy/v / tz/w.
Distance between the two streamlines is inversely proportional to the velocity of flow. धीमी वेलोसिटी है, पास पास है. Can never intersect each other. Neither streamline cannot be, and neither streamline can intersect with itself. Streamline खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है और स्ट्रीमलाइन ईच अदर दूसरे से भी नहीं कर सकती है. डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी ज़्यादा, डिस्टेंस कम, कम ज़्यादा, ज़्यादा, कम, ज़्यादा. Which of the following is the most durable wildness? Oil wildness. Hardest and most suitable for wildness. Linseed oil is the use of the solvent of the type of the wildness. The hard reagents such as the amber and copal are dissolved in the linseed oil, and if the varnish is not workable, a small quantity of turpentine is added. The oil varnish dries slowly, but they form hard and durable surface. Oil varnish are the hardest and most suitable varnish. They are especially adapted for exposed work with required cleaning. They are used on coaches and fitting on in houses. वाले जो कोचेज वगैरह है ना, रेलवे कोचेज. स्प्रिट वाइन द मिथाइल स्प्रिट सेलेक्ट करें. Unfactored maximum bending moment at a section of a reinforcement concrete are the 50, 80, 120, 180 under dead wind and earthquake load respectively. The design movement according to the IS 456-2000 for the limit state of the collapse flexible is unfactored maximum bending moment at the section of reinforced concrete beam. इतना 50, 40, 120, 180 किलोमीटर पर मीटर, 80 किलोमीटर मीटर अंडर लाइव लोड विन respectively. The design movement according to IS 456-2000 कितना होगा. डिजाइन मूवमेंट के लिए डेट लोड वगैरह इतना दिया गया है, तो MU अल्टीमेट के लिए हम चेक करेंगे पहले 1.5D डेट लोड लाइव लोड या फिर डेट लोड प्लस विंड लोड या फिर 1.5 डेट लोड प्लस अर्थक्वेक लोड. अगर चारों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 1.2 लग जाएगा. 1.2 डेट लोड प्लस तीनों का लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या विंड लोड. जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहीं पे करते हैं, कैसे होगा तेज़ी से. 8 5 13, 13 15 3 45, 5 4 9 195 आ रहा है. इन दोनों को देखते हैं. 200, 15 2 30, 300 आ रहा है. डेट लोड प्लस लाइव लोड, डेट प्लस लोड प्लस
डेड लोड लाइव लोड दोनों का ये हो गया। डेड लोड लाइव लोड प्लस विंड लोड 20 5 25 25 25 5 125 25 25 265 आ रहा है इस पर तीनों के कॉम्बिनेशन पे। डेड लोड लाइव लोड डेड लोड प्लस विंड लोड। विंड लोड को देखना है, डेड लोड और विंड लोड। डेड और विंड ये हो जाएगा 17 65 155 हो रहा है। डेड लोड लाइव लोड डेड लोड विंड लोड डेड लोड अर्थक्वेक लोड एक साथ दोनों काम लिखना है क्या। लाइव लोड विंड लोड अर्थक्वेक लोड भी है। 345 आ रहा है। 375 आ रहा है। सबसे ज़्यादा इन तीनों में यही है, तो यही हो जाएगा हमारा अल्टीमेट लोड। तो नेक्स्ट डिजाइन मूवमेंट हो रहा है 315 372। फिश बोल्ट आर मेड ऑफ द हाई कार्बन स्टील। T1 57 विथ कार्य होने से 0.3 से लेकर 0.462%, मीनिंग नॉट मोर देन 0.6%, सिर्फ नॉट मोर देन 0.15% और सब था 0.3 और 6%। सल्फर फास्फेट मैंगनीज सिलिकॉन not more than 3.5%. The steel used for the fish plates should be a minimum tensile strength 5.5 से लेकर 6.10 per centimeter square within the minimum elongation 20%. Press plates are designed to have the roughly the same strength as the real section, such as the section area of the two fish plate connecting the rail and is kept about the same as that the rail section. As per IS 456 when the depth of wave is RCC beam 750 mm, the side face reinforcement will not be less than 0.1%. बीम टॉर्सन के सब्जेक्ट में नहीं होता। 450 mm से ज़्यादा है बीम का डेप्थ और बीम का सब्जेक्ट टॉर्सन है तो 0.1% फॉर द ऑफ द वेव एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्वली ऑन बोथ साइड, अर्थात 0.05% ईच साइड। The acceptable limit for the safety and serviceability requirement failure before the acceptable limit
The safety and serviceability requirement before failure occur is called a limit state. Limit. Among the check to be applied is closed traverse. ABCD the incorrect one. क्या होगा इसका सही? Sum of external angles of the traverse is 180 degree, 1080 degree. A traverse is a series connections. A traverse is a series of connected lines whose length and direction are measured in the field. In the traverse, two types of the measurement are needed. That the angular measurement and linear measurement. For the given failure, or the given figure, the number of sides are 5. फिगर कहाँ दे दिया गया? A अच्छा A B C D E A C D E A polygons. पेंटागन हो गया ये. The sides are 5. In closed traverse, sum of the internal angles 2n minus 4 into 90 on 10 4 6 छक्के 54 540. Sum external angles 2n plus 4 into 90 10 14 30. Also, the algebraic sum of the deflection angles should be 360 degree. Taken out right hand side and deflection angles are positive and left hand side on the negative. Two n minus 4 into 90. Next time 2n plus 4 into 90. In a railway line, identify the turnout of the off toward the deflection opposite to that main line curve. डबल टर्नआउट, सिमेट्रिक स्प्लिट टर्नआउट, स्प्लिट कॉन्टूर. डबल टर्नआउट होगा क्या? टर्नआउट कंट्री, टर्नआउट ऑफ कंट्रेरी फ्लेक्चर, कंट्रेरी फ्लेक्चर. अपोजिट साइड, अपोजिट साइड. सिमिलर साइड को क्या बोलते हैं? कंट्रेरी. The principal tensile stress in tension member is tensile stress principal 0.6
average 0.4, maximum shear stress 0.45, axial tension 0.6, potential compression tensile bending 0.666 plus 66, potential bending stress 0.75, potential combined bending and bearing stress 0.9, F5. As per IS chapter 2, the minimum traversing reinforcement shall be assumed to be the compression flange T-beam. The main reinforcement of slab parallel to the beam is 500 mm square per meter. Minimum transverse damage 3.60% of main reinforcement. 500 mm स्क्वायर है इसमें main reinforcement 60%, 300. This real not by 6 plus 6 FTF LV के लिए 0.5 हो जाएगा इसका. T1 भी LY L not भी by 4 LV के लिए 0.5 हो जाएगा इसका. The moment required for the rotate the near end of a prismatic beam through a unit angle without translation. The far end bearing simply supported is given by required to rotate the near end of prismatic beam. So translation, the far end being simply supported is given by 3 LY 3 IIL. End bearing hinge support 3 IIM. Yeah, unit rotation of the kit and a far end being hinge support moment 3 IIM is to be applied and hence stiffness for the member is said to be 3 IIL. For the far end fixed support 4 IIL, stiffness 4 IIL. Following statement S1, S2, S3, S4 pertain to the type of the canal based on the line selected. The correct statements: a ridge canal can irrigate command areas on the one side of the canal only. Contour canal ridge one side गलत हो गया. कंटूर कैनाल बोथ साइड ऑफ कैनाल गलत है. रिच कैनाल रिक्वायर वेरी लेस नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क. गलत है. Side slope can align roughly parallel to the natural drainage of region.
तीसरा ही सही है, इसमें सब गलत ही हो रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट रिच कैनाल, रिच तो ये वो इसके दोनों साइड दे सकते हैं ना, वन साइड। आंसर देखते हैं, S2 S3 करेक्ट है, S3 S4। रिच कैनाल रिक्वायर वेरी लेस नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। A canal aligned along the ridge line or watershed line area is said to be a ridge canal or watershed line. Since the running of the peak altitude of area irrigation on both sides larger extent area possible, there is no interception of the natural drain of ridgeness on ridgeness, so no cross drainage are required to any, no cross drainage work required. सही है। A sea level standard day a pressure gauge on a sea level standard day a pressure gauge read a gauge pressure 1.3 meter megapascal below the surface of the ocean, specific gravity 1.02 5 है। द डीप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एच कितना हाइट पे रहा है, ये कितनी हाइट पे नापा गया है। एब्सोल्यूट प्रेशर द टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेशर जीरो प्रेशर लेवल और एब्सोल्यूट वैक्यूम। द प्रेजेंस अबव द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। गेज प्रेशर द प्रेशर बिलो द लोकल एटमॉस्फेरिक और नेगेटिव गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट टोटल प्रेशर एक्सटेंड ऑन द विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेशर लेवल। एब्सोल्यूट एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कम ज़्यादा जो भी हो। यहाँ पे दिया गेज प्रेशर इतना दिया गया है, डेंसिटी इतनी दी गई है, रो LGH 1.3 मेगा पास्कल 0.1 और इतना हो जाएगा 230 GH। एल का लिए लगा दिया है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोला है, एच की वैल्यू आ जाएगी तेरा, ये रहेगा डिवाइडेशन हो जाएगा तो 1.29 इंटू 28 आ जाएगा, 0.28 मीटर आ जाएगा। फॉलोइंग ऑफसेट टेकिंग अ एवरी 15 meter interval for the survey line is irregular. Boundary lines are 3.50, 430, 6.75, 5.25, 7.50, 8.80, 7.9, 6.4, 4.4, 3.5. Calculate the area enclosed between the survey line, irregular boundary line, the first and last offset of the trapezoidal. एक होता है middle third loop. Area of the plot is 1 into D1 plus H2 into D, HN into D तक जाता है, तो ये होता है D H1 H2 H3 प्लस HN तक चला जाता है। एरिया कॉमन डिस्टेंस इंटू सम ऑफ द मिड ऑर्डिनेट्स। एवरेज ऑर्डिनेट O1 O2 ON by ON plus 1 into 1। एरिया इज सम ट्रेपेजॉइडल होता है D/2 O1 प्लस ऑर्डिनेट O1 प्लस 2 O1 O2 सॉरी O1 प्लस 2 O1 प्लस 2 O2 प्लस 2n माइनस 1 प्लस 2n हो जाता है, ये ट्रेपेजॉइडल है। सेम सेम रूट D/3 O1 प्लस 4 O2 2 O3 4 O4 क्या ही दिया गया है भैया, सीधे कैलकुलेट करते हैं। ट्रेपेजॉइडल का ये सब ऑर्डिनेट दिया गया है। रिक्वायर्ड एरिया बराबर 15, कॉमन डिस्टेंस
15 मीटर का ये इंटरवल है बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू ऑड इवन। दिमाग काम नहीं कर रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्किंग क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर जेड जेड एक्सिस फॉर द रोल्ड I section used to the axially loaded compression member as shown in the given figure. H by BF is greater than 1.2 and TF is less than equal to 40 mm। ये तुमको नहीं पता, ए ग्रेड है ये। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द भारत 259/2013 मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट द एज ऑफ 168 ± 2 आवर्स शेल भी है 53 होना चाहिए। हावर्स बोला है, हावर्स 24। पच्चीस 75 3 दिन 25 6 दिन 5 दिन जा रहा है करीब 5 चौके 20 6 चौके 24 6 2 8 6 दिन आपका जा रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 6 दिन, तो 6 दिन में 2/3 28 36 37 अप्रॉक्स आएगा। Pick up false assumption of the expansion of the coefficient of permeability. Natural groundwater remain under constant. The flow toward the wall is asymmetrical and horizontal. Flow is laminar and Darcy law is valid. Coefficient of permeability. Flow toward the wall is asymmetrical and horizontal. क्या है पता नहीं हमको। यही, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये मेन कांस्टेंट रिजिम में है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोइड लैमिनार डार्सी लॉ वैलिड होमोजेनियस आइसोटोप फ्लोइड स्टडी हो मीडियम सैचुरेटेड कंपेयर द फ्लो हॉरिजॉन्टल असिमेट्रिकल नहीं है एंड यूनिफॉर्म टू द पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सेक्शंस। काइनेटिक एनर्जी इसकी कैसे आएगी? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ द मेंबर फॉर 2D फ्रेम, number of the members is 6।
Number of rigid joint is 4, one fixed and one fringe. DUR 4 into 3 plus 1 13 minus 7 6 minus 7. Which of the following statement is valid of general specification of first class building? Valid of general specification of first class building, damp proof cost with 5%, purely by weight, damp proof 2 centimeter. ये सही लग रहा है, यही सही है. The stable structure, one of the important properties of the flexible stiffness matrix. Main diagonal on a stiffness matrix must be negative. Flexibility must be positive. The stable structure, one of the important properties of flexibility stiffness matrices is the element on the main diagonal. The stiffness matrix is must be negative. Matrix must be positive. Must be positive, negative. दूसरा तीसरा. IS soil qualification LINE 0.73 WL-20. जो 0.90 बराबर होता है वो दूसरी लाइन होती है. For a pure shear problem with shear stress tau x y, what will be the maximum principal stress? प्योर शेयर tau x y हो जाएगा. If 3 centrifugal pump integrated the all respect to the each capable delivering discharge Q against a head H are connected in parallel, the resultant discharge is parallel 3Q. Head is H. Following respected hydraulic pump and identify the correct answer. Reciprocating pump are used for lifting oil. Reciprocating pump. Discharge capacity of the reciprocating pump is much greater than centrifugal. गलत है. Correct. Age correct, but pH incorrect. डीप वेल में लो वॉल्यूम
हाई प्रेशर। कॉलम एल ही रहेगी इसकी इफेक्टिव लेंथ। ये पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर नहीं है, 2/3L इक्वल टू कॉलम और डिफरेंस लेंथ L/3 2L/3। और यहाँ पे हो गया इफेक्टिव लेंथ जितना 2L/3 और L/3। critical load of the minimum 2 critical load of the column critical P है इसका, तो मिनिमम क्रिटिकल क्या हो जाएगा PL/3 कम, यही हो जाएगा P क्रिटिकल लोड। 1141 अ क्विक मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर हीटिंग इतने सरफेस टिम्बर किल क्विक मेथड किल quick method. A truss shown in the figure for BD CD respectively. Force in BD and CD. Vertical 0 sin theta FCB 10 मेरे को नहीं आ रहा है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी डायग्राम is hydraulic turbine to be used to the calculation of the power generated by the turbine. And Deacon formulas estimate the peak rate of the runoff during the flood catchment area A. CD power 3/5 3/4 3/4 Deacon D4 वही। जब इसको अगर रीड करना है तो रीड कर सकते हैं थोड़ी देर रोक करके बाद में, है ना। रेज फार्मूला 2/3 होता है, इंग्लिश होता है अंडर रूट में, इंग्लिश अंडर रूट में 3/4 टिक्कन हो जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जॉब लेआउट? लिस्ट ऑफ द मटेरियल रिडक्शन कंप्लीशन टाइम ऑल अबव। Save time as construction material exposed of the time kept minimum. Following type of GVF do not exist. GVF होता क्या है हमको पता ही नहीं है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो GVF C2H1A1 नहीं होता है। माइंड स्लो, ये हमारे पढ़ने की चीज़ नहीं है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमें नहीं पढ़ना है इतना, लेकिन आ गया तो देख सकते हैं, कोई समझाए तब ठीक है। पॉइंट बी U2 मैनोमीटर डेंसिटी इतना 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 प्रेशर पॉइंट बी पर, यहाँ पर तो रो जी एच चला जाएगा माइनस में रो जी एच, रो जी H1 H2 प्लस H1 सही है। Great comparison between the weir and barrage irrigation engineering. Following the weir ponding barrage is mainly done by the gates
ना, गलत है। बैराज ऑफर बेटर कंट्रोल ऑफ द रिवर फ्लो एज वेल एज द डिस्चार्ज ऑफ टेकिंग कैनाल इन द वेयर। Weir is the crest in the Mansari or concrete while the barrage crest is the made. अनगेटेड स्ट्रक्चर माना था। इनकरेक्ट, ये सही है, ये गलत है। In case of the shaft, the torque per radian twist is known as shaft torsional stiffness. Rudder putter frame is header, ये स्ट्रेचर हो जाएगा। हेडर इंग्लिश हेडर पॉइंट, हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर। फ्लेक्सिबल फुटिंग, बनेगा कॉन्टैक्ट प्रेशर सेटलमेंट, कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म सेटलमेंट, डाउन क्लिक पे सेंड पे सेटलमेंट कर। सेटलमेंट यूनिफॉर्म होगा, इसमें प्रेशर से यूनिफॉर्म होगा। सेटलमेंट इज यूनिफॉर्म रिजिड फुटिंग में, कॉन्टैक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म। सेटलमेंट इसमें कब क्ले में कनकेव होगा, सेंड में कॉन्वेक्स होगा। क्ले में रिजिड में कौन सेटलमेंट से है प्रेशर। देखेंगे बाद में। नॉट इफेक्ट ऑफ द इरिगेशन लोअर वाटर टेबल, लॉस ऑफ वैल्यूज लोअर वाटर टेबल नहीं होता है। SP 27/1987। नो डिडक्शन शैल बी आर मेड ऑफ द नॉट एक्सीडिंग पेंटिंग वर्क 0.7 पर मीटर स्क्वायर मीटर, 0.5 स्क्वायर मीटर। ओपनिंग इससे ज़्यादा नहीं है तो नो डिडक्शन करते हैं, इससे ज़्यादा है तो डिडक्शन किया जाता है। माइनर लॉसेस फ्लूड थ्रू द पाइप इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है। रेजिस्टेंस कोफिशिएंट for serving soil, specific method use of the adequate equipment time are available. What is the type of the soil serving method is mentioned above. Deliberate, और ये लास्ट खत्म हो गया। मिलते हैं अगले पेपर में। ओके, बाय बाय।